आज कै बज कर के कै मिनट पर आज आए हैं आप? 5:05 पे आ गए हैं। 5:05 पे आ गए। क्या बज रहा है? 6:45। 6:45। 1 घंटा 40 मिनट आपको हो गया है। धर्म की धारा को समझ लिए कि नहीं? धर्म की धारा को समझ लिए कि नहीं? कल हमने क्या बताया? धर्म की धारा के जाने के लिए हाँ, तो धर्म की धारा क्या है? तो अच्छा काम करने वाला है। दोनों शब्दों को अलग अलग व्याख्या मैंने किया है। धर्म माने स्वभाव होता है धर्म माने बहाना। और धारा माने बहना होता है। 1 घंटा 40 मिनट आप कर रहे हैं, उसमें कितनी बार आपका मन इधर उधर ख्याल किया? ज्यादा नहीं किया था, मतलब शरीर के बाहर जी परिवार, समाज, गांव, देश, यहाँ तो बहुत शांत मारा था, बहुत अच्छा लगा हमको। और शरीर पर कितना ध्यान गया कि यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, यहाँ पीड़ा हो रही, वहाँ पीड़ा। कोई पीड़ा नहीं हो रहा, ध्यान नहीं दिया। तो 1 घंटा 35 मिनट 30 मिनट यानी 1.5 घंटे तक लगातार जो स्थिति आपकी बनी हुई है वो धर्म की धारा में ही प्रवाह, स्वभाव की प्रवाह, अपनी शुद्धता, स्थिरता का रास्ता, धारा है। धारा मतलब स्वभाव की धारा। तो स्वभाव, भाव माने कीमत, स्व माने स्वयं, स्वयं की कीमत स्वयं में अब कैसा बन रहा है? कहीं कोई तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, आत्मग्लानि, पश्चाताप कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। इसीलिए मैं इसको कहा, जब मैं पहले कहता था कि 24 घंटे का होना चाहिए तो आश्चर्य लगता था कि नहीं जी। कैसे होगा, कैसे होगा? तो कल मान लेते जब मैं बैठता हूं तो मैं बोलता हूं, तो जितना देर मैं बोला 1 घंटा 51 मिनट 11 सेकेंड कल मैं बोला था जी। और कल जितने समय आज आया हूं उतने भी आया था। तो 1.5 घंटा कल का और दिन में शाम को आप किए थे कि नहीं? शाम को नहीं आए थे सर, गए थे हॉस्पिटल गए थे। कोई बात नहीं, हमें नहीं कह रहे हैं, घर पर किए थे कि नहीं? इस घर पर तो बैठे थे सर। वही कह रहा हूँ, रात में बैठे थे कि बैठे, दिन में भी बैठे थे, रात को भी बैठे थे। दिन में क्या बजे से बैठे थे? दिन में 3 बजे से बैठे थे। 3 बजे से क्या बजे तक? 3 बजे से 6 बजे तक। 3 बजे से 6 बजे तक। और रात में? रात में सर थोड़ा 11:30 बजे बैठे हैं। रात में 11:30 बजे 3 बजे तक। 3 बजे तक। तो आधा घंटा उधर, 3 3:30 उधर, 3 और 6 6:30 हो गया और 1.5 घंटा सुबह, तो 6:30 7 8 घंटा हो गया आपका। जी। अब 8 घंटा जो धर्म की धारा में आप रहने में सक्षम हो रहे हैं, जब मैं शुरू शुरू में कहता था तो आश्चर्य नहीं लगता था? जी लगता था।
लगता था पहाड़ जैसा लगता था। जी। कैसे होगा, ये खाली कह रहे हैं, तो कहने मात्र से कोई चीज हो जाता है? ना पानी पानी हम कहें, प्यास बुझ जाएगा? ना। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ लेकर के चल रहा हूं, तब आप इसको इतना जी। लंबा अपने आप में, अपने धर्म की धारा में रह पाने में सक्षम हो रहे हैं। अगर मैं खाली थ्योरी बताता, यानी प्रवचन करता, सत्संग करता और प्रैक्टिकल नहीं कराता, यानी अभ्यास नहीं कराता, जी। तो क्या संभव हो पाता? ना हो पाता। ज्ञानी बहुत हैं, ज्ञानी का मतलब वही ज्ञान, खाली थ्योरी, हजारों लाखों हैं, लेकिन उस पर अपने अमल करके, अभ्यास करके साक्षात वही हो जाए जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा कितना आपने देखा अपने 74 साल की उम्र में? वर्तमान में तो आपकी उम्र 80 साल की है, लेकिन 4 साल जो इधर आए उसी को मैं निकाल दिया, तो 76 साल मान लीजिए। जी। तो 76 में 5 और निकाल दीजिए, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, तो 71 साल। 71 सालों में आपने इस तरह का प्रैक्टिकल कितने लोगों को देखा? किसी का नहीं देखता। और इधर जब से आप हमारे पास आ रहे हैं 4 सालों में, शुरू में आपने देखा होगा कि बाहर के लोग भी बहुत आए हैं। जी आए थे, आपके सामने ही आए, काफी लोग आए थे। काफी लोग आए, अलग अलग आए, समय समय से आए, एक एक करके आए। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जैसे एक वो गुजरात वाले महात्मा जी आए थे, वो उनको 12 साल हो गया, 12, अब तो मैंने इधर 14 साल हो गया लगभग, 2 साल उनको यहाँ आए हो गया। चौदह 15 साल से वो लगातार घर गृहस्थी छोड़कर संतों के सानिध्य में यही खोज रहे हैं, ठीक है। और नर्मदा के परिक्रमा मार्ग पे ही वो रहते हैं, और वहीं पर हमारे इस वीडियो को किसी बच्चे के द्वारा सुने, वो कोई गुजराती बालक गांव का, वो मेरी वीडियो को सुन रहा था, और वही इनको उसी जहां ये रहते हैं उसी में बगीचा है, वहीं बैठ करके सुन रहा था। महात्मा जी ने बुला लिया, गया वो, तो बताया इनको कि आप जरा इनको सुनिए। सुने, बड़ा जिज्ञासा पैदा हुआ, और वो जिज्ञासा 2-3 महीनों तक चली, सुनते रहे सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने मुझसे फोन पे बात किया और यहाँ आने की अनुमति मांगी। मैंने अनुमति दे दी, आए भी। एक बार 10 दिन रह करके वो काम करके चले गए। अब वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो क्या वो 10 दिन में वो इस चीज को प्राप्त कर लिए जो आप 4 साल से लगातार करके जो 8 घंटा बैठने का अभ्यास आपका हुआ, क्या वो 10 दिन में प्राप्त कर लेने में आप भी सक्षम हो जाते? नहीं, कुछ नहीं है सर, बार बार हरना पड़ेगा। एक लड़का आया अनुराग नाम करके, वो आपके सामने ही व्याख्या दिया, ऑन कैमरा भी दिया। ओशो में भी वो रहा है 10 साल तक, मन को संतुष्टि नहीं मिली। अब की बार जो साधना करोगे उसमें हो सकता है मिल जाए, अब की बार साधना करोगे तो हो सकता है मिल जाए। करते करते 10 साल व्यतीत कर दिया, उससे संतुष्टि नहीं मिली तो विपස්සना भी 2-3 साल से कर रहा है, और सेंटरों पे जाके कर रहा है। अब की बार 10 दिन के सेंटर पे जाकर के मैं इस चीज को प्राप्त कर लूंगा। इसी भटकाव में भटक रहा है बेचारा, स्थिरता उसके अंदर में आई नहीं।
और एक हरियाणा वाला जो राम सुमेर करके आया था भक्त, उसने एक दिन किया, दूसरे दिन ही हमसे कह रहा है कि इसको ऑन द स्पॉट छोड़ दीजिए। फौजी क्या कहा, आपके सामने कहा ना, ऑन द स्पॉट छोड़ दीजिए, इस साधना को छोड़ दीजिए। क्योंकि वो मनमती था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी तो नहीं पीता था, सिगरेट पीता था, क्योंकि भाई पैसे वाला था। तो जिसके पास पैसा नहीं होता, अमली है, तो वो बीड़ी और सुर्ती खाएगा, बीड़ी पिएगा, सुर्ती खाएगा। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं तो बीड़ी और सुर्ती तक ही सीमित नहीं रहते हैं। नशा में जो बड़ी बड़ी नशा है उसको करने लगते हैं, क्योंकि पैसा है, तो उसके पास पैसा था तो सिगरेट पीता था वो। अब जब साधना में हम उसको ले जाने की कोशिश किए तो अब उसका मन सिगरेट छोड़ने में तैयार ही नहीं। और वो भी मेरी चोरी से पीता था, बाहर जाके पीता था। और बगल के कमरे में भी जब रहता था तो मैं यहाँ रहता नहीं था, तो साधना के समय मैं आता हूं यहाँ। कमरे में मैंने देखा, जब वो चला गया तो झाड़ू लगाया तो उसमें मैंने सिगरेट देखा, कई सिगरेट देखे जले हुए। तो बता दीजिए कि ऐसे लोग इस साधना को क्या समझेंगे, आप बताओ। और जो कि मैं सहज में अपनी जिंदगी को बनाया हूं, एकदम सहज रहता हूं, और सहज में ही मैं आप लोगों को इतनी बड़ी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सहज में कैसे हम बड़ी से बड़ी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हमें मेहनत ना करना पड़े, हमें सिर तोड़ परिश्रम ना करना पड़े। व्रत रहना, उपवास रहना, तीर्थों में भटकना, मंदिरों में भटकना, जो जो कह दिया वो वहां जा करके भटकना, जैसे आप भी भटके पूरा, ऐसे सभी लोग भटक रहे हैं। अब भटकाव ठहराव में है, जब तक ठहरोगे नहीं तब तक भटकाव खत्म होगा नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि जितना ही आप अंदर से स्थिर हो रहे हैं उतने ही मन ठहरने के भी साहब कोई आधार मिलेगा तो बाद ठहर पाएगा। वही तो कह रहा हूं, तो आधार तो दिया जा रहा है, आधार मिल गया, हाँ आप ठहर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं। अब जब ठहराव के लिए साधना कर रहे हैं, अब बार बार अभ्यास कर रहे हैं ना जी। शुरुआत मैंने श्वास से कराया तो श्वास अलग महसूस हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। जो कि इस शरीर का जीवन है श्वास, और वो है वायु तत्व। अब वायु तत्व अलग है हमसे, कभी मैंने अनुभव ही नहीं किया। अब जाकर के धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि अब मैं कुछ कर पा रहा हूं। जी। तो अब आप बताइए कि स्टेप स्टेप पर मैं आपको यहां तक ले आया, तो मैं अनभिज्ञ था? अनभिज्ञ होता तो अनभिज्ञता हमारी आपको जाहिर हो गई होती। जब मैं गुस्सा होता हूं किसी बात पे, इसका मतलब है कि वहां नासमझी है। जो मैं समझाना चाहता हूं वह आपका मन समझना ही नहीं चाहता है, तब तो मैं गुस्सा होता हूं, क्योंकि आपको आगे की रास्ता का पता नहीं है और आपका मन वहीं फिक्स हो गया है, आगे के रास्ता के बारे में जानना भी नहीं चाहता है। तो जब जानना नहीं चाहता तो गुस्सा नहीं होंगे तो आपके अंदर में चेतना नहीं जागृत होगा, कि मन के अंदर में चेतना नहीं जागृत होगा, आखिर हमें क्यों, हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्या महात्मा को गुस्सा होना जायज है? तमाम तरह का प्रश्न मन में उठाता है नहीं उठाता? लेकिन जो मैं जिस लक्ष्य पे आपका लक्ष्य बना है, मोक्ष, आपका ही लक्ष्य है ना मोक्ष, कि मेरा है? मेरा तो स्वरूपी स्थिति है, आपका लक्ष्य मोक्ष है। तो मोक्ष में मैं हूं या मोक्ष मुझे मिल गया, मोक्ष को मैंने देख लिया, मोक्ष को मैं जान लिया, मोक्ष को मैं समझ लिया, और मोक्ष में मैं था, जैसा मोक्ष है वैसा मैं ठहर गया, ये कैसे समझ में आएगा?
अब देख रहे होंगे कि मन में किसी प्रकार का कोई कल्पना, वासना, इच्छा, कामना, आकांक्षा मन में नहीं उठ रहा है, तब ना 8 घंटा जी स्टेप स्टेप पे बैठ ले रहे हैं। जी बोलिए, जी अगर मन में कामना, इच्छा, वासना, आकांक्षा अगर जगाता ही मैं रहूं, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ जाने से, वहां जाने से मुक्ति मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जैसे सभी लोग किए अभी तक ले, तो क्या ये स्थिरता आपकी बन पाती? नहीं बन पाती। मैं खुद ही उसी में स्थिर हूं और वही स्थिरता का बोध सहज रूप में मैं आप लोगों को करा रहा हूं। मैं सब कुछ करके देख लिया हूं, खुद भी मैं आपको बताया ही हूं कि 1.25 महीना का था, तभी हमारे माता जी को किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया था कि बेटी, ये बेटा तुम्हारा या तो डाकू बनेगा या तो साधु बनेगा, ये बात बताए थे। और उसी में पूरा जीवन जब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको तुम साधु बना दो या डाकू बना दो। अगर इसको फ्री तुम छोड़ दोगी, ये फ्री बोलना शुरू कर देगा, फ्री खाना शुरू कर देगा, फ्री उठना बैठना संगत करना शुरू कर देगा, तो निश्चित है डाकू बन जाएगा, पक्का है। लेकिन तुम जब सतर्क रहोगी, सावधान रहोगी हर विषय पे, हर जगह, तो निश्चित है कि तुम्हारा बच्चा साधु बन जाएगा, पक्का है। तो माँ ने क्या किया? सतर्क रही ना जी। एक एक दिन, एक एक घंटा वो मेरे ऊपर नजर रखती थी। अब उसकी नजर मेरे ऊपर जो स्थिर रही, आज उसी की देन है कि मैं साधु के रूप में आप लोगों के सामने हूं। तो तीर्थों में खूब घूमी है, सत्संग खूब की है मेरे वजह से। संत महात्माओं की सेवा उसने खूब की है, यहां तक कि बड़े बुजुर्गों का भी सेवा उसने खूब की है। जो बड़े बुजुर्ग गांव में गरीब लोग रहते थे, भोजन बनाती थी, वो पहले बड़े बुजुर्गों को ले जाके खिला के तब अपने आकर के बच्चा हम लोगों को बाद में देती थी। जो कि हम लोग बच्चे थे, भूखे रहते थे ना, कटोरा लेके दौड़ जाते थे, दे दो पहले, तो कहती थी नहीं अभी नहीं, दादाजी को पहले, दादी को पहले, अय्या बाबा को पहले। दादी दादा लोग क्या जानते थे? वो लोग अय्या बाबा जानते थे। तो कहे कि अय्या बाबा के पहले वो लोग कहूँ चल नहीं पावे, जा नहीं पावे, नहीं पहले चलते, बड़े बुजुर्ग है ना, भगवान है। खूब बढ़िया बढ़िया शब्द बोल करके हम लोगों को सांत्वना देती रहती थी, और जब उनको खिला लेती थी उसके बाद तब आकर के हम लोगों को देती थी। तो सहज में जो उसने हमारे साथ व्यवहार किया, उस सहजता के कारण मैंने सब कुछ देखा। उसी की वजह से तीर्थों में गया, सत्संग किया, मंदिरों में गया, पुजारियों से मिला, साधुओं से मिला, मैं सबको मिला। और जब मैं स्वतंत्र होकर के बंबई में पढ़ने लगा, तो वहां तो कोई भाई साधु महात्मा नहीं मिले हमें, कोई कहीं मंदिर में नहीं गया। लेकिन जब तक मैं उसके सानिध्य में रहा, 5 साल की अवस्था तक, जन्म से लेकर तब तक, वो चाहे बंबई रहे चाहे गांव पे रहे, लेकिन जहां भी वो रहती थी तो मंदिर में जरूर जाती थी, सत्संग में जाती थी, स्वाध्याय करती थी, चिंतन करती थी, अच्छी अच्छी बातें बताती थी। तो वो जो संस्कार हमारे मन में बैठा हुआ, वही तो मुझे सहज किया। और वही सहजता इस मार्ग में आने पर मेरे अंदर में जो जिज्ञासा हुआ, जो बुढ़िया माई मरी थी कि आखिर वो थी कौन? अभी शरीर में थी तो अपने हाथ, उसका हाथ मेरे शरीर को उठा रहा था। कौन सा ऐसा तब तो निकल गया कि उसी का हाथ जमीन पे पड़ा है, उठाने पर भी नहीं उठ रहा, उठ रहा है तो गिर जा रहा है। लेटी पड़ी है, उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा है। तो वो जो जिज्ञासा मेरे मन में हुआ था, वो मुझे इस मार्ग में दृढ़ता पैदा किया। और जो गुरु जी थे, गुरु जी के अक्षरशः बातों को मैंने स्वीकार किया है।
दिन प्रतिदिन जो 10 साल में उनके साथ रहा और 10 बीघा से बाहर नहीं निकला, तो उन्हीं के साथ रहा तब नहीं बाहर नहीं निकला। जी 10 साल तक लगातार दिन प्रतिदिन जो वो कहते थे वो मैं करता था। तो वो जो किया उसका परिणाम भी तो शाम को हमें बताते थे। ऐसे नहीं मन में जिज्ञासा हुआ कि उनकी हर बात मान लेंगे। वो शाम को हमें समझाते भी थे, ये काम आपने क्यों किया या क्यों कराया गया आपको, इसका परिणाम जानते हो। वो 6 महीने साल भर के बाद से ही 4 बातों को हमेशा कहते थे, अगर साधु बने हो तो ये 4 शब्द आपके जीवन में लागू होना चाहिए। स्वस्थता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और निर्द्वंदता, ये 4 शब्द आपके जीवन में लागू होना चाहिए। अगर ये लागू हो गया तो समझो कि साधु जीवन आपका सफल है। और अगर ये 4 शब्द आपके जीवन में लागू नहीं हुआ तो निश्चित है कि आपका भी जीवन अधूरा है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और कमी कौन दूर करेगा? आपको स्वयं अपने अंदर में ढूंढना होगा और स्वयं की कमी स्वयं में निकाल कर संतुष्ट होना होगा, तो वो 4 शब्द अपने आप में लागू हो जाएगा। स्वस्थ होने के लिए हर चीज हमारे बस में होना चाहिए। तो हर चीज का मतलब क्या है? शरीर के सारे अंग, जी शरीर के सारे अंग तंत्र है ना, जी तो स्वतंत्र होनी चाहिए। तो स्वतंत्र ये कैसे होंगे? जब बस में होंगे। जी स्वतंत्र तो ऑलरेडी हैं ये, जी तब तो दुख दे रहे हैं। जी तो स्वतंत्र जो शब्द लागू हुआ तो इंद्रियों पर लागू नहीं हुआ। तंत्र यानी बाहर की चीजें जो आप नहीं कर सकते हो वो भी करने के लिए सीखो, जो आवश्यक है। जैसे भोजन बनाना, वस्त्र धुलना। भाई हम तो कुछ नहीं जानते थे। नई उम्र में बच्चे के अंदर में नई उमंग रहती है ना, दूसरा धुन रहता है। वो खाना बनाना, कपड़ा धोना, जूता चप्पल साफ करना, समय से नहाना, ये सब तंत्र हैं। खाना बनाना, जैसे खाना बनाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि एक तंत्र है कि नहीं? जी तो बुद्धि कैसे बनती है? अलग अलग वस्तुओं से। अलग अलग वस्तु अलग अलग तंत्र हैं। जी जैसे नमक कितना पड़ेगा, तो सब्जी कितनी है, मात्रा जानना पड़ेगा ना। सब्जी कितनी है उस सब्जी के हिसाब से फिर नमक पड़ता है। जी तो तंत्र है नमक। नमक हमारे अधीन होना चाहिए कि हम इतना नमक डालें जिससे प्रेम से सभी लोग, हम तो खाएं ही, हमारे अलावा भी जो लोग उस भोजन को करें उनका चित्त प्रसन्न हो कि नमक अच्छा है, अनुकूल है। मिर्च, मसाला, तेल, बात समझे? तड़का कौन से सब्जी में किस प्रकार का तड़का लगता है? क्या लौकी में मेथी का तड़का लगता है या कोहड़ा में मेथी का तड़का लगता है? जीरा का तड़का लौकी में लगेगा, मेथी का कोहड़ा में लगेगा। हुआ नहीं? तो जब अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग तंत्रों के बारे में पूर्ण रूप से जानकार रहेंगे तभी तो उसको समय से सही माने में हर चीज का उपयोग करेंगे। और वही भोजन आपको कराना है दूसरे को। अब आपका जीवन दूसरे की सेवा के लिए है, तो दूसरे की सेवा कैसे करेंगे? जो वस्तु आपके पास है उस वस्तु को दे करके दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना। तो आपके पास वैसा तो कुछ है ही नहीं, तो आप साधु बन गए। न रुपया है, न जमीन जायदाद है, न धन संपत्ति है, न सोना चांदी है। आप तो इससे सबसे विरक्त हो गए। अब आपके पास आपकी बुद्धि है, आपका शरीर है, आपके शरीर के अंग है, और यही समाज आपको भोजन देता है। भोजन जब बनाइए तो तंत्र यानी सामान जितना हो, जिस प्रकार से, जैसे आटा अगर एक सेई है तो कम से कम आधा सेई बनाइए, क्योंकि आप तो खाओगे 2 ही रोटी।
लेकिन मान लीजिए कोई भूखा दूखा अचानक आ गया तो उस समय चूल्हा पे लकड़ी पे भोजन बनता था, गैस थी नहीं कि अब जब चाहोगे बस तुरंत खाली लाइटर से जलाओ और फट से बना दो कुकर में डाल के। ना कुकर था ना गैस चूल्हा था, लकड़ी के चूल्हे पर खुले बर्तन में बनाना था, तो 2 घंटे तो भोजन उसे बनाने में लग जाता है। फिर जब कोई आएगा तो फिर 2 घंटे आप लगाओगे। इससे अच्छा है कि आप 1 खुराक 2 खुराक भोजन हमेशा एक्स्ट्रा बना के रखो। कोई भी भूखा दूखा आए उसको भोजन करा दो जब भी आए, और अगर कोई नहीं आता है तो दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं, वही जो बचा हुआ है उसी को आप ग्रहण कर लीजिए, समय आपका बचत हो गया। वरना हर चीज में हमें लाभ दिखाते थे, सेवा कर देंगे तो लोगों का चित्त प्रसन्न होगा, आपके भजन में बाधक नहीं बनेंगे। क्योंकि आदमी चोरी डकैती बेईमानी पेट के लिए ही करता है। अगर उसको भोजन मिल गया तो क्यों आपके अन्य चीजों पे अपना नजर डालेगा। लेकिन अगर आप भोजन नहीं दोगे, वो भूखा रहेगा, तो निश्चित है कि वो आपके किसी न किसी वस्तु पे नजर डालेगा, और जब नजर पड़ जाएगा तो निश्चित है वो चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो चोरी करने का प्रेरणा आपने ही दी, क्योंकि आपने उसको भोजन नहीं दिया। तो एक स्थूल रूप से आप दोषी होते हैं, एक सूक्ष्म रूप से आप दोषी होते हैं। तो स्थूल रूप से जो दोषी हैं वो तो दिखाई देता ही है, लेकिन जो सूक्ष्म दोषी हैं वो कहां दिखाई देता है। हमारे वजह से कोई आदमी चोरी सीख लिया, ये सूक्ष्म है कि नहीं है जी। हमें पता ही नहीं है। भाई हम भोजन नहीं दिए तो सूक्ष्म नहीं हो गया जी। अब वो चोरी का भाव, क्योंकि ये मैं बंदरों को देख रहा हूं, बंदर बड़े उग्र हो गए हैं। अभी कल ही जनवरी वकील जो हमारे सामने वकील साहब रहते हैं उधेश यादव जी, उनकी पत्नी को जनवरी नाखून मार दिया। तो उस पर मैंने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए कि उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। उनकी शरीर की दशा को आप देखिए, वर्तमान में कहीं स्पुष्ट है उनका शरीर, गलता जा रहा है। उनके शरीर के जो बाल हैं, रोए, वो देखिए बिल्कुल एकदम झड़ रहे हैं। सूक्ष्म रूप से आप दोषी हो जाते हैं जब भोजन आप नहीं देंगे तो। आप समझ रहे हैं ना। तो सूक्ष्म चीजों को आप कैसे देखोगे, कैसे जानोगे, कैसे समझोगे, और कैसे उससे अपने आप को मुक्त करोगे, वही है। तो गुरुजी वो सिखाते थे कि चींटी भी जहां देखो, अगर आटा आपके पास है तो लाके डाल दो, अगर चीनी है तो चीनी डाल दो। किसी जीव को पैर से दबने नहीं देना, नीचे देख के चलो। आप अब साधु हो गए हो, आप मनमानी तरीके से अब नहीं चल सकते। साधु का अपना एक पद है, पद की गरिमा है, कर्म है उसका, कर्म के हिसाब से उसका पद का महत्व बढ़ता है और कर्म के हिसाब से महत्व घटता है। जैसे आसाराम बापू अपने ही कर्म के द्वारा अपने महत्व को कम कर लिए, और वहीं मुरारी बापू हैं, उनके अपने कर्म अभी तकले उनको जैसे हैं वैसे ही स्थिर किए हुए हैं। दोनों में अंतर है ना, कथावाचक दोनों हैं जी। वह भी परिवार वाले हैं, वो भी परिवार वाले हैं। आसाराम भी परिवार वाले थे, क्या हैं, और मुरारी बापू भी परिवार वाले हैं, कथावाचक दोनों हैं। वह सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, कौन, मुरारी बापू जी। इसलिए सैद्धांतिक रूप से वह अभी तक पूजनीय है। बात समझ रहे हैं।
लेकिन जो अपने सिद्धांत को ताक पे रख करके काम करना शुरू किया आसाराम की तरह, आसाराम आज कहाँ है? क्योंकि सिद्धांत उन्होंने अपनाया नहीं और मनमानी तरीके से बोलना, मनमानी तरीके से हाव भाव करना, नाचना गाना, भावुक होना, हर शब्द पे भाव बदल देना। फिर उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि पैसे की कमी पड़ने लगी तो और रास्ता अपनाने लगे, भूत प्रेत पिशाच छुड़ाने का, सिद्धि प्राप्त करने का, तमाम चीजें। तो वो सैद्धांतिक रूप से गलत रास्ता अपना लिए थे, जिसके कारण आज कहाँ है इसको तो बताना ही नहीं है, जी सब लोग जान रहे हैं। मुरारी बापू सिद्धांत से अपने समझौता नहीं किए, तो आज बापू के रूप में जो भी अवस्था उनकी हो इस समय में 70 से 75 साल, वो देखिए आज भी उतने ही पूजनीय हैं जितना पहले थे, क्योंकि सिद्धांत से समझौता नहीं किया उन्होंने। तो हमको गुरुजी ने बताया कि आपका सिद्धांत क्या है। साधु हो गए ना, साधु का सिद्धांत क्या है? साधु के अपने जो कर्म हैं वो कर्म ही उनके सिद्धांत है। उनका अपना एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने में जो समय हमारा वर्तमान है वो अनभिज्ञता का है। तो अनभिज्ञता को जानकारी में लाना ये आपका काम है। जो चीजें, जैसे भी विद्यार्थी हैं एक लक्ष्य बनाए हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो जो विद्यार्थी लक्ष्य बना के पढ़ रहा है हमें ये बनना है, तो उस लक्ष्य में जो कमियां हैं वो दूर करता है। तो कमी क्या है? सब्जेक्ट है। मान लीजिए लड़का आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर वकील बनना चाहता है, तो उसमें 3 चीजों का बहुत महत्व रहता है, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। ये 3 चीज उसके लिए सबसे जरूरी काम है, सबसे जरूरी सब्जेक्ट है। अगर वो उसमें अपनी कमी दूर कर लेता है तो निश्चित है कि जो भी लक्ष्य बनाएगा वो लक्ष्य उसके कदमों में होगा। लक्ष्य तो बना लिया आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, ठीक है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को कमजोर बना ही रखा है, का उसको मजबूत नहीं किया, यानी कमी दूर नहीं की। अंग्रेजी फर्राटेदार बोल नहीं पा रहा, फर्राटेदार अंग्रेजी सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, किताबों में लिखा है उसको पढ़ तो ले रहा लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या लिखा है। तो बता दीजिए वो डॉक्टर वकील इंजीनियर कैसे बनेगा? तो कमियों को, जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करना, जो समय वर्तमान में है उस समय का सदुपयोग करना। आज अभी हमने एक लेख लिखा है अवसर, क्योंकि सदगुरु कबीर एक लाइन लिखते हैं, बीजक के शायद शब्द है, शायद क्यों करें, हाँ, शब्द 80 कंफर्म कर दे रहा हूं, शब्द 80 देखिए ये बीजक है ना जी, देख रहे हैं ना जी, और बीजक के शब्द, प्रकरण के शब्द 80, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतव प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, काहे कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। ठीक है, तो अवसर शब्द पे मैंने लिखा है आज। अवसर क्या है? समय रहते
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1600 दिन हो गए। तारीख 25 मार्च सन 2026, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। तो बीजक एक बार मैं दोबारा दिखा दूं आपको। 80। ये सप्तम पाठ है शब्द प्रकरण का और 80 नंबर का शब्द है। ये है बीजक और ये यहाँ पर दिख रहा होगा 80 नंबर शब्द जी है, दिख रहा ना जी। तो कबीर साहब को कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, काई कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। ये इस पर मैंने आज क्यों लिखा, 3:08 पे नींद हमारी खुली। जो शरीर का धर्म है उसका हमने निर्वहन किया, फिर बैठ करके मैंने इस पे लिखा और लिखते लिखते वही हम अंदर गए होंगे, आप वही तुरंत आए होंगे। 5:05 पे ही मैं गया हूं। वही जब आप आए हैं वही मैं अंदर गया हूं। और हल्का सा अपने धर्म के प्रवाह में जब मैं गया धारा में, तो देख रहा हूं कि 6:30 बज गया। तो जो आपके बारे में ही मैंने लिखा है, क्योंकि जो समय आपने 74 साल 76 साल 71 साल का गंवा दिया, ठीक है ना, और इधर जो 4 सालों से आपने अभ्यास लगातार किया, तो पूरे 76 साल का जो समय आपका चला गया, उधर 5 साल जन्म से लेकर के और 5 साल से लेकर के 71 साल तक, यानी अब तक कुल मिलाकर के 76 साल का उम्र जो आपका चला गया, वह तो निरर्थक चला गया ना। प्लस पॉइंट उसमें क्या था, जिज्ञासा आपकी बनी हुई थी कि जो लोग जो कहते थे वो आप करते थे और ढंग से करते थे, वहां जाके देखते थे। जैसे वो एक कोई व्यक्ति आपको मिला, फेरी वाला, कपड़ा बेचने वाला, उसने कहा कि भगवान विष्णु जी साक्षात दर्शन देते हैं, चलिए आपको करा लाऊं। आप भी भावुक होकर के चले गए, ना घर में किसी को बताए, ना गांव समाज को किसी को आपने बताया, बस उसके साथ चले गए। और जा करके जब आपने साक्षात विष्णु जी को देखा, तो वो आप जो घटना घटी थी, कहाँ घटा था, मथुरा में कहाँ घटा था, फिरोजाबाद में, जब 120 लोग मर गए थे, वही ना भगदड़ में। तो आपने कहा कि बताइए वही हैं, आपने हमको ही बताया ना कि वही थे जिसका हम दर्शन करने गए। यही 50 एकड़ में जन्म अपना जाल फैलाए हुए थे और उसी में अपनी पत्नी के साथ आकर के कहते थे कि मैं ही विष्णु हूं। मैंने हर काम आपने किया और वह ललक जो आपके अंदर में थी, वह ललक मेरे साथ भी आपका लगा रहा, बना रहा।
और भले समझ नहीं था, भले आपने कभी इसके बारे में सुने नहीं थे, जाने नहीं थे, कभी अभ्यास नहीं किए थे, कोई कराया नहीं था, लेकिन जो मैं कहता था उतना, भले बैठे बैठे अंदर क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभ्यास तो किया आपने, हमारी बात को पूरा आपने सुना, आपके और हमारे संवाद को पूरे विश्व ने सुना। बात समझे? जी लेकिन उसी संवाद से धीरे 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 जो आपकी स्थिति इस समय अब 8 घंटा बनना शुरू हुआ, इसका मतलब कि 24 घंटा हो जाएगा पक्का है, तो कोई दो राय नहीं। जी जब 24 घंटा हो जाएगा और उसी में लगातार बने रहेंगे, तब जब आपका शरीर छूटेगा तो जो ये मुक्ति मिलने के बाद जीव कहाँ रहता है, जो मन में प्रश्न है, ये नहीं रह जाएगा। जी नहीं रहेगा, क्या रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो जो कबीर साहब का जो सैद्धांतिक शब्द है, कहते हैं कि जियत न तरे मुए का तरियो जियत जो न तरे। तरने का मतलब होता तैरना, पार होना, किससे? अपने ही मन के द्वारा। हमारा मन नदियों के जल के प्रवाह की तरह लगातार ये बहता है, एक क्षण भी बैठा रहता है क्या? खाली जो सोने चलते हैं, चाहे जिस भी तरह से आपको नींद आती हो, उसी समय, नींद के समय भले ये प्रवाह न देता हो, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी और जागृत अवस्था में भी, दोनों समयों में आपका मन 1 मिनट के लिए स्थिर रहा हो तो बताइए? नहीं रहता। किसी का भी मन, कोई कहते कि हमारा मन जागृत अवस्था में स्थिर रहता है, तो जिसका मन जागृत अवस्था में स्थिर नहीं रहा है, तो क्या स्वप्न अवस्था में स्थिर रहेगा? ना। स्थिर खाली वही नींद अवस्था में रहता है। और वह स्थिति अब जो है आपकी अपनी जागृत अवस्था में बनने शुरू हो गई है, क्योंकि श्वास को देखा आपने, तो श्वास को मैंने तोड़ा, श्वास में लगाया, श्वास में क्या मिल रहा है, तो श्वास में क्या मिला? तो 6 चीजें मिली, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये 6 चीजें मिली। तो हवा को तोड़ा मैंने, तो उसमें तोड़ करके दिखाया कि 6 चीजें कौन कौन सी चीज में दिखाई दे रहा। तो चित्त की चंचलता किस पर ज्यादा है, सुगंध पर या दुर्गंध पर? सुगंध है तो सूंघने में खूब मन लगेगा, उसका आनंद लेने में मन लगेगा, लेकिन दुर्गंध है तब भागने में लगेगा। तो क्या 24 घंटे की स्थिरता बन पाएगी जब भागते ही रहेंगे तो? अरे दुर्गंध इतना हो कि नाक से सहा न जाए, और उस समय में सहन करके शांत चित्त हमारा शांत रहे, और नाक की जो दुर्गंध है वो सहन में आ जाए, तब तो आपकी स्थिरता है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों स्थितियों में आप सामान्य रूप से एकदम बिल्कुल जैसे हो वैसे चित्त भी चंचल ना होने पाए। जब चित्त चंचल नहीं होगा तो निश्चित है कि आपका शरीर भी चंचल नहीं होगा, भागेंगे भी नहीं, तो स्थिरता बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो भीतर से स्थिर होने में जो कामयाबी मिली वो धर्म की धारा में आने पर मिला। यानी स्वभाव मेरा अपना क्या है? शांत स्वभाव है ना। तो अपने शांत स्वभाव में जब आप आने लगे, जो अशांत करने वाली वस्तुएं बाहर की थी वो समझ में आ गई कि यही हमको परेशान और दुखी करते हैं, स्थिर रहने नहीं देते। तो उनकी अस्थिरता में स्थिरता लाने में धीरे 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 कामयाबी मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही। तो जब जो प्रशिक्षित आपको कर रहे हैं वो खुद अपने आप में पहले प्रशिक्षित हैं, तभी तो प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षण दे पाएगा। भाई कोई भी विशेषज्ञ किसी को प्रशिक्षित कर रहा हो किसी भी विभाग में, तो वो अपने आप में परिपक्व होगा तभी प्रशिक्षित कर पाएगा। अगर वो कमजोर होगा तो प्रशिक्षण बच्चों को दे पाएगा?
क्योंकि बड़े बच्चे हैं, आप जो बोलोगे वो तुरंत आपके बात का जवाब दे देंगे। वो आदर्श के रूप में नहीं लेंगे कि मेरे काम का है, लाओ अच्छा मैं इसको रख लो, वो तुरंत आपके बात का जवाब दे देंगे। लेकिन वो विशेषज्ञ हैं, इसलिए विशेषज्ञ हैं क्योंकि वह उसमें परिपक्व है। तो अब हमारी परिपक्वता समझ में आ रही होगी जी। अगर मैं खुद अपने आप में परिपक्व नहीं रहा होता, मैं पहले कहता मैं परिपक्व हूं तो वो नहीं आ पाता जी। लेकिन मैं धीरे 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 आपके मन का जो भी शंका रहा सबको दूर करता रहा और अपने को मैं कंसंट्रेट किया था। कंसंट्रेशन के साथ साथ मैंने अपने आप को स्थिर भी रखा, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगी, लक्ष्य कैसे जानकारी होगी कि मेरा यही लक्ष्य है, तो मैं इस लक्ष्य में ये बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं को कैसे दूर करेंगे, आप बाधाओं को दूर करके कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परक परक पर बाधाएं हैं। अब यहां देखिए, जब 8 घंटा भले टुकड़े टुकड़े में आप बैठ रहे हैं, लेकिन 8 घंटा आप 24 घंटे में बैठ ले रहे हैं, तो आप समझिए कि स्थिरता भीतर से ना होती तो क्या बैठ पाते? नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में जो मौसम विभाग या मौसम जो बता रहा है बारिश का संभावना, तो आपके मन में जैसे आम किसान के अंदर में चिंता व्याप्त है वैसे आप में भी व्याप्त रहता। ये साधना आपको प्रिय नहीं लगता, 8 घंटे तक लगातार आप नहीं बैठ पाते। लेकिन अब वहां से चिंता मुक्त हो गए हैं, और चिंता मुक्त होने के कई कारण हैं, क्योंकि बच्चे मैच्योर हो गए हैं, आपका सारा काम करने का तरीका बच्चों ने ले लिया है, क्योंकि बच्चों के भी बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, सब मिल करके अब आपका काम वो लोग वही कर लेते हैं। आपको सिर्फ अब अपनी अवस्था का लाभ उठाना है। इस अवस्था में जो संन्यास मार्ग हमारा बना था, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो 3 तो क्रॉस कर चुके हैं आप। चौथा जो संन्यास मार्ग है उसका अनुसरण आप मेरे साथ कर रहे हो 4 साल से, और उसी का परिणाम आप देख रहे हो कि जो परिणाम अन्य लोगों के दिमाग में चंचलता, तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, तमाम तरह के रोग मन में उत्पन्न, शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, कोमा में चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, तमाम तरह की, उससे आपका कितना लाभ है? अभी कान की सुनने की क्षमता उतनी ही है, देखने की क्षमता उतनी ही है, चलने के लिए जितनी भी क्षमता शरीर में है उतना तो आप चल ही लेते हैं, घर से लेकर के यहां तक आ ही जाते हैं। जब सोचने समझने या बोलने की क्षमता है तो काम करने की भी तो क्षमता है, तो वो सब जो है प्लस होकर के आपको अवसर बढ़िया दिया है कि जो अवसर आपने व्यतीत कर दिया, और मन में ये नहीं हो रहा कि यार आप कैसे करेंगे, जैसे और लोगों से कहिए कि ऐसा करिए तो कहें महाराज जी अब परिपक्व सुग्गा को क्या सिखाओगे, कहते हैं नहीं कहते हैं, नहीं बूढ़े सुग्गा को क्या सिखाओगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपका भी तो शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन मन में जिज्ञासा है, तो वो जिज्ञासा ही आपको सीखने में तत्परता दे रहा है, और वही तत्परता आपकी अपने तक, अपने स्वभाव तक जाने में कामयाबी हासिल करा रहा है। ये जो स्थिरता है अपने स्वभाव में ही तो जाने का। हमारा स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का है स्वभाव है जलाना, जलना और जलाना, तो मेरा भी तो अपना कोई स्वभाव है, तो मेरा स्वभाव क्या है? शांति, शांत है, और वही मेरा धर्म की धारा है जो मैं लगातार बैठ ले रहा हूं शांतचित होकर के। और समझ रहे? तो अवसर जो शब्द है, उस अवसर शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया कि जो ये समय आपका है ये पिछले
गंवा दिए गए समय का सदुपयोग करने का अवसर है जी और आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि मान लेते हैं अगर मुक्ति नहीं भी मिलेगी तो कम से कम ये जो मनुष्य के अलावा जितने शरीर हैं उसमें नहीं जाएंगे। तो कहां जाएंगे? आपका जन्म एक संभ्रांत व्यक्ति के घर में होगा, जहां से आप अगर मिल गया संगत अच्छे संतों का तो निश्चित है कि वहीं से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर लगातार आप इसी को करते रहे और करते करते में ही शरीर छूटा तो निश्चित है कि आप मुक्त हो जाएंगे, निश्चित है, इसमें दो राय नहीं। जी क्योंकि मान लीजिए आप साधना में बैठे हैं और शरीर छूट गया तो साधना में क्या कर रहे हैं? वहां लीन हो गए ना अपने आप में। अभी जैसे आप ही बताते हैं कि 5 मिनट भी नहीं लगता है तो बिल्कुल मन में कुछ नहीं रहता। और जब मन में कुछ रहेगा ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? अरे बिना इच्छा के कोई भी व्यक्ति इधर से उधर कहीं नहीं जा सकता। तो जब मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो जहां है वहीं तो रहेंगे। तो कहाँ है? अपने आप में। जो शांति की स्थिति बनी है अपने आप ही वो अपने आप में है। तो अपने आप में जब आप स्थिर हैं तो कहाँ जाएंगे? आप बताइए, कहीं जाने की कहीं जरूरत है? कोई कुछ नहीं। ये देख रहे हैं क्या है? जी क्या है? मगर महोत्सव का है। मगर महोत्सव का स्मारिका है ये कब का है? दिख रहा है? ये यहाँ पे है लेकिन छोटे अक्षर में ये यहाँ 7 लेकर हाँ 2007 का है। 2007 का है ना? मगर महोत्सव 12 जनवरी 2007 से 18 जनवरी 2007 तक। प्रकाशक मगर महोत्सव समिति, संत कबीर नगर, स्मारिका। लिखा ना? इसमें मेरा लेख छपा हुआ है 136 नंबर पेज पर। मानव जीवन की महत्ता। यही बगल में देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है, संत राम लखनदास उर्फ लाल बाबा। हाँ लिखा है लिखा ना? इस लेख में मैंने 2007 में क्या लिखा है वो मैं पहले आपको पढ़ के सुना दूं, तब अवसर के बारे में चलूं। इसमें मैंने लिखा है कबीर साहब की साखी से शुरू किया है। दादा भाई बाप कै लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जो 5 मिनट में आपका मन की स्थिति शांत हो जाती है तो जो स्थिति आपकी बनती है आपकी अपने आनंद की तो बनती है जी, आनंद की। तो काहे बनी? पुरिया, पुरिया माने इच्छा, वासना, कामना। यहाँ पुरिया जो निर्वार है, पुरिया यहाँ शरीर भी है। ठीक है, हम अपने ही शरीर के सारे अंगों को अपने से जब अलग करेंगे तभी तो जब अपने तक पहुंचेंगे। तो अब की पुरिया, पुरिया माने शरीर, जो निर्वार है। तो कौन निर्वारेगा? साधक ही निर्वारेगा, जिसके अंदर में इच्छा जो निर्वार तो साधक जिज्ञासा के रूप में है अपने आप को जानने की। सोजन सदा आनंदा। इसका जो मैंने व्याख्या किया है, जो आगे लिखा है, सदगुरु कबीर के अनुसार इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो साधक मन के विकारों को त्याग कर स्वस्वरूप स्थिति कर लेगा वह सदा आनंद मग्न हो जाएगा। यहां मैंने देखिए 2007 के लेख में भी मैंने लिखा साधक शब्द का, मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जी, साधक जी। क्योंकि मैं साधना तो सन 2000 से ही करा रहा हूं। साधना मैं 2000 से ही करा रहा हूं।
लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें जब अपने आप को परिपक्व कर लिया तब दूसरों को सिखाना शुरू किया। और ये मैंने स्पष्ट लिखा कि सदगुरु कबीर के अनुसार इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो साधक मन के विकारों को त्याग कर स्वस्वरूप स्थित कर लेगा वह सदा आनंद मग्न हो जाएगा। तो मन के विकार क्या है? इच्छा, कल्पना, वासना। साहेब मनुहार करते हैं, मनुहार मतलब विनती करते हैं। दादा कह लो, कवा लो, दादा कहूं भाई भी बना लूं, पिता भी बनाने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि मैं आपका दास बनकर सेवा करने के लिए भी तैयार हूं। इस मानव शरीर का सुनहरा अवसर पाकर व्यर्थ न गंवाओ। आज तक हमें कोई मिला? आपके अलावा कोई नहीं मिला मुझे कि जो इस बात को समझ पाए कि इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है मानव शरीर का, इसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं, समझ में नहीं आया लोगों को। इस मानव शरीर का सुनहरा अवसर पाकर व्यर्थ न गंवाओ। संसार के पदार्थ अपूर्ण और नाशवान हैं। यद्यो अपूर्ण नाशवान शरीर से विमुख होकर जब तक हम पूर्ण एवं अविनाशी स्वस्वरूप चेतन के सम्मुख नहीं होते हैं तब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। संसार से विमुख होकर अपने आप में निरंतर स्थित होना ही साधक का मुख्य कर्तव्य है। जो संसार हमें पद पद पर ठुकराता है, हमें चाहिए कि उसको अपने हृदय में सदा के लिए हो जाए, अपने हृदय से सदा के लिए निकाल दें। यहाँ में हो गया है, से होना चाहिए। हमें चाहिए यानी साधक को चाहिए कि उसको अपने हृदय से सदा के लिए निकाल दें। जो संसार हमें ठुकरावे उसके पीछे हम स्वार्थी बनकर दौड़े, इससे तुच्छता और क्या होगा। यहाँ मतलब थोड़ा सा टाइपिंग की त्रुटि हो गई है। जो संसार हमें ठुकरावे उसके पीछे हम स्वार्थी बनकर दौड़े, इससे तुच्छता और क्या होगा। प्रश्न कर दिया। साधक के हृदय में जब संसार नहीं रहता है तब उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसका वर्णन मुख से नहीं हो सकता है, शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। ये सही है ना? जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन यही बात मैं पहले कहता तो एक मन में प्रश्न जिज्ञासा ने उठा देता। जी उठाता, लेकिन अब उठा रहा है नहीं। शांत हो गया। उस स्थिति को कोई यथार्थ जानना चाहे तो वह संसार शक्ति को मन, वचन तथा कर्म से त्याग कर देख ले। जिस स्थिति की बात हो रही है, अब आप उस स्थिति में हो तो बताइए कि त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। उस स्थिति को कोई यथार्थ जानना चाहे तो वह संसार शक्ति को मन, वचन तथा कर्म से त्याग कर देख ले। अब जब जो स्थिति बन रही है वो त्याग में ही बन रही है। त्याग करके तो यहाँ आ रहा हूँ, है नहीं? तो त्याग करके आ रहा हूँ। जब तक साधक यह माने रहता है कि मैं ही शरीर हूं या मेरा शरीर है, तब तक उसे संसार की आवश्यकता प्रतीत होती है। और विवेक पूर्वक शरीर से अपने को असंग कर लेने पर, असंग माने अलग कर लेने पर, संयम और संसार के समस्त पदार्थों की कामना तथा राग से छूटे हुए साधक की ही उच्च कोट की स्थिति होती है। इसमें अब कोई कमी हो तो बताइए। कोई नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसे महापुरुष का शरीर निर्वाह तो प्रारंभ वेग मात्र से ही होता रहता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए ऐसे महापुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। कबीर साहब कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह,
जिनको कछु न चाहिए सो प्रतिसाहन सा। ये साखी सभी लोग याद किए हुए हैं, पढ़ते भी हैं, याद करते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन अपने आप को उसमें पिरो करके ले जा करके समझने में कितने लोग कामयाबी हासिल किए, ये तो समाज ही बता रहा है। निवृत्ति का सुख भली भांति जच जाने पर संसार के प्राणी पदार्थों के द्वारा प्राप्त सुख निस्सार हो जाते हैं। क्यों? अब क्या समझ में आया? निवृत्ति का सुख, निवृत्ति का सुख भली भांति जच जाने पर संसार के प्राणी पदार्थों के द्वारा प्राप्त सुख निस्सार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं ना। संयोग जनित सुख कालांतर में दुख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सांसारिक प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि के द्वारा प्राप्त हुए सुख संयोग जनित ही हैं। एत्यो उनका वियोग हो जाना, नाश हो जाना और उनका संस्कार बनकर कालांतर में कष्ट का मिलना आवश्यक है, जिसे सर्व सुख, अत्यधिक सुख एवं परम शांति कहते हैं। वह बाह्य प्राणी पदार्थों की अपेक्षा से सर्वथा रहित अपने आप में होने से प्राप्त होता है। एत्यो सदगुरु कहते हैं, एत्यो सदगुरु कबीर कहते हैं कि स्वरूप स्थिति जनित शांति सुख का कभी अंत नहीं होता, वह अनंत है। धर्म की जो धारा है, प्रवाह है, वह शांति ही तो है। शांति शांति ही है ना। तो अवसर शब्द के बारे में जो मैंने लिखा, उस अवसर शब्द को पहले जानने की कोशिश की, ठीक है जी। क्योंकि मैं, आप देख रहे होंगे इसमें मैं एक एक शब्दों के बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ना कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। एक एक के बारे में जब आप जानकारी हासिल करेंगे तो निश्चित है कि जो मन में कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी कोने में शंका अगर रह गया होगा तो वही दूर हो जाएगा। और जब शंका दूर हो जाएगा तो जो मेरा अपना प्रवाह है, हम उसमें रहने में कामयाबी हासिल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न मैं बनाया हूं कि प्रश्न अवसर शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है। उत्तर है अवसर शब्द संस्कृत के अव उपसर्ग और श्री धातु के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है गति अथवा सरना। सरना समझते हैं? सड़ना, सड़ना जिसको बोलते हैं, यहाँ सरना शब्द लिखा है, तो सरना सही है, सड़ना उसका अपभ्रंश है। समझ रहे ना। और गति माने चाल होती है, समय की चाल। गति माने समय की चाल। तो अव उपसर्ग और श्री, श्री मतलब जो छोटा सा है उसमें नीचे री लगा हुआ है, ये नहीं कि जो बड़ा सा है उसमें र बना तो श्री हो, वो नहीं। जो हम लोग श्री लगाते हैं वो श्री नहीं है, ये छोटा सा में नीचे श्री जो लगता है, री लगता है, वो है। तो अव उपसर्ग और श्री धातु के मेल से बना है। यह शब्द समय, मौका, अनुकूल परिस्थिति या सुविधा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन में अवसर भाग्य से ही मिलते हैं, ठीक है ना। अब इसका विवरण है, तो मुख्य विवरण क्या है। नंबर 1 धातु, श्री यानी गति, सरना धातु। नंबर 2 रचना, अव धन श्री, श्री माने अवसर। तीसरा अर्थ उपयुक्त समय, मौका, सुयोग या सही परिस्थिति। नंबर 4 प्रयोग, इसका प्रयोग मुख्य रूप से उन समयों या परिस्थितियों के लिए किया जाता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए अनुकूल हों। जैसे उदाहरण, व्यवहार में उदाहरण के तौर पे विवाह का अवसर या सफलता का अवसर, समझे ना।
5वां नंबर है मुहावरा, अवसर चूकना, किसी अनुकूल परिस्थिति का हाथ से निकल जाना। जो समय जवानी थी, जो जिस जवानी में मैंने काम किया है, उस जवानी में काम किए होते तो ये चीजें बहुत जल्दी पकड़ में आ गई। लेकिन जवानी आपने विषय वासना के भोग में लगा दिए, इसलिए समझने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उसी में चीनी पानी की तरह घुल मिल गए थे। बात समझ रहे हैं? और उसको तोड़ने में समय लग रहा है। जब तक पानी भाप बन करके उड़ेगा नहीं, चीनी नीचे बैठेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? तो पानी को भाप बनाकर उड़ाने के लिए आग नीचे लगानी पड़ती है, और जब आग लगता है, जैसी आग होती है वैसा समय के अनुसार पानी भाप बन के उड़ता है और चीनी नीचे बैठ जाता है। तो तेज गति से अगर आग नीचे से दी जाएगी तो ईंधन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो ईंधन हमारा शरीर है, ये तंदुरुस्त होना चाहिए। वैराग्य मार्ग ही वह ईंधन है जिससे कि वासना रूपी पानी भाप बन करके उड़ता है। ठीक है ना? तो शरीर हमारा तंदुरुस्त है और हम इस काम को कर ले जा रहे हैं अभी इस 74 यानी 80 साल की उम्र में। समझ रहे हैं जी? आपकी उम्र 80 साल में है लगभग जी। तो जब पर्याप्त आपका शरीर तंदुरुस्त है, जैसा होना चाहिए, चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, थोड़ा पहले होता था क्योंकि गठिया है, लेकिन जब इसमें रुचि दिखने लगा तो गठिया क्या कोई प्रभाव डाल पाया आपके ऊपर? कोई नहीं। बोलिए। परिवार में आप मुखिया हो परिवार के, परिवार में 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, तो उन परिवारों के मुखिया होने के बाद भी आपके ऊपर कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा महसूस हो रहा है? कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं, क्योंकि सबको आपने फ्री कर दिया। भाई अपना अपना काम अपना अपने समय से करो, मेरे ऊपर न वर्णन डालो कि ये ही करेंगे या इनके निर्देशन में हम लोग करेंगे। एक को मुखिया आपने बना दिया, उनके नीचे सबको अपना सदस्य बना दिया, सब लोग उनके अपने विचार से मेल जोल से अपना काम करिए। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके ही आपके मन मस्तिष्क को हल्का रखता है, और जब मन मस्तिष्क हल्का है तो चिंता नहीं रहेगी, चिंता नहीं होगी तो तनाव नहीं होगा, और तनाव नहीं होगा तो कोई रोग किसी प्रकार का नहीं होगा। तो फिर अध्यात्म का जो मूल सिद्धांत है उसको समझने, जानने और वही होने में जरा सा भी देरी नहीं लगेगा। जो अभी आपके ऊपर प्रयोग करके देखा गया, तो जिज्ञासु के अंदर अगर जिज्ञासा है तो कोई चीज, स्थिति, परिस्थिति आड़े नहीं आती। आती है? नहीं आती। ये बात सत्य हो गई ना? जी सत्य हो गई। तो जो अवसर है, ये अवसर मनुष्य शरीर का है। इसमें आप खुद जब जिज्ञासु बन जाते हैं तो कोई स्थिति परिस्थिति आड़े नहीं आती। ठीक है? लेकिन जब आप खुद भीतर से इच्छुक नहीं है, तो मैं देखिए लगातार सबको सिखा रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो मिलता है सबको मैं कुछ न कुछ प्रश्न जरूर डाल देता हूं, 2 चीजों को अलग अलग समझने के लिए, एक शरीर एक मैं। तो प्रश्न करता हूं क्या ये शरीर ही मैं हूं? तो आश्चर्य से मेरा चेहरा देखने लगते हैं, पूछ क्या रहे हैं? अरे भगवान के कुछ गाथा गौता तो ठीको लगत ही का पूछत क्या कि शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है? ये कोनो प्रश्न है? अरे हम यह हो ही हो, अब हमें दोनों अलग अलग कहां बात है। लेकिन जब मैं दोबारा रिपीट करता हूं थोड़ा टाइट होकर के, नहीं बताओ ये शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है, तब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तब कहते हैं नहीं शरीर मैं हूं। तब मैं उनका प्रश्न पूछता हूं, अच्छा एक बात बताओ, कंफर्म हो ना कि शरीर ही मैं हूं?
तो कहते हैं हाँ कंफर्म हो, एमे कौन सोचे समझे कि यार और कोनो जरूरत बा। हम कहे नहीं कोनो जरूरत तो नहीं बा, लेकिन फिर भी कंफर्म है ना। कहे हाँ। तो उनसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ 5 साल से लेकर के और अब तक कोई एक ऐसा जगह बताओ जहां आप झूठ नहीं बोलते हो, और वो समय आज भी दिन में 10 बार आता है और उस पॉइंट पे आप सच्चे बोलते हो। वो कहाँ, वो कौन सी जगह, क्या आपको जानकारी है? अब वो दिमाग पूरा पुरजोर दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता है। तब मैं कहता हूं कि जब आपकी अंगुली कटती है तो क्या कभी आप ये कहते हैं कि मैं अंगुली कट गया, या मैं अंगुली जल गया, या मैं आंख में कीड़ा पड़ गया, या मैं स्वयं सर दर्द कर रहा हूं? तब उनका दिमाग खुलता है तो कहते नहीं, वहां तो मैं मेरा कहता हूं, मेरा अंगुली जल गया, मेरा अंगुली कट गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, या मेरा सर दर्द कर रहा है। तो वहां उनका दिमाग खुलता है कि नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा है। तब इतना भीतर जाता हूं तब न समझ में आया कि शरीर मैं हूं कि मेरा है। जी जी। मैं तो शरीर हूं नहीं। जी अरे शरीर हूं नहीं तो फिर किस बात का कष्ट है भाई, जी। पीड़ा किस बात की है? लेकिन चीनी पानी की तरह हम लोग शरीर में घुल मिल गए हैं। इसलिए शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का कुछ कष्ट होता है तो तुरंत हमें महसूस होता है कि मैं ही शरीर हूं, भूख लगा हूं, प्यास लगा हूं, छटपटा रहा हूं। ये नहीं कहता हूं मेरा शरीर भूख से ग्रसित है, मेरा शरीर पानी से प्यासा हुआ है, पानी चाहिए, ये नहीं कहते कभी। तो भाषा परिभाषा समय के आधार पर बदल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर कितना अवसर लिए हुए है, इस बात की जानकारी तो अब हो रही है धीरे धीरे। कबीर साहब का बीजक करोड़ों उनके अनुयायी पढ़ते हैं, और साखी प्रकरण में पहले साखी में लिखा हुआ है कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहां चला बिगोए। साफ साफ ये साखी कह रहा है, जब जब तुम या हम मानव शरीर में थे तब तब इस शरीर से मुक्त होने के कगार पर थे। मान लेते हैं नहीं हुए, लेकिन छठी तुम्हारी हौ जगह, छठी मतलब वर्तमान समय में मन आपका जागृत हुआ। छठवां इंद्रिय मन है ना। मन में जिज्ञासा हुआ कि आखिर वो कौन है जो सृष्टि को चला रहा है, जो हमारे शरीर को चला रहा है। उसको जिज्ञासा आज हुई है, उस जिज्ञासा को जिज्ञासा पूर्ण से शांत भी तो करो। तो किसके साथ शांत होगा? जब संत मिलेंगे और संत के अक्षरशः वचनों पर विश्वास करके काम करेंगे, तब मन का भ्रम दूर होगा और जो मैं हूं वो एकदम स्पष्ट होकर के दिखाई देगा। जैसे आपको अब दिखाई दे रहा है, जब मैं शुरू किया था उस समय में कहां दिखाई देता? जी नहीं, कुछ नहीं। तो मन में कई प्रकार का भ्रम नहीं होता था जी। लेकिन अब वो भ्रम धीरे धीरे हमने करके सबको जना दिया, दिखा दिया, समझा दिया, और अब आप ना दूर कर पाओ तो मेरा दोष थोड़ी है। लेकिन जितना आपने दूर किया उतना तो कम से कम आपका मन संतुष्ट हो गया। और अब जो है, जब हूबहू चीज को देख लिए, जिस चीज को मैं बता रहा हूँ उसमें अब कोई शंका नहीं, कुछ नहीं रह गया है, उसमें बैठना रहना है। अब समझ रहे हैं नहीं? हम संत की स्थिति जो बनती है अंत में, मोक्ष संत का होता है, संत के अलावा किसी का नहीं होता है। लेकिन संत जब संत होते हैं तब उनका भी होता है, लेकिन खाली भेष पहनने से उनका भी नहीं होता है, क्योंकि अंदर में जिज्ञासाएं बहुत है, बहुत इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं। आजकल के साधुओं को आप देख रहे हैं, सब लग्जरी कार से चल रहे हैं। तो लग्जरी कार से चलोगे तो आप तो अपने आप को उसी में उलझा रहे हो ना, और उलझा रहे हो भाई। उसके मेंटेनेंस भी तो चाहिए। तो मेंटेनेंस कहां से आएगा? पैसे से होगा।
पैसे से ही जो मैकेनिक आकर के काम करेगा। कोई मान लीजिए कोई पार्ट्स पुर्जा खराब हो गया तो आगे बदलेगा, तो जो बदलने वाला आएगा वो भी फीस लेगा, और जहां से सामान आएगा वो भी अपना फीस लेगा, सामान का कीमत लेगा। तो कीमत कैसे देंगे, कहां से देंगे? तो कबीर साहब का एक भजन है, सुने हैं कि नहीं? भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छुट्टी मिली। आप समझे? तो गगरी हमारा शरीर है। वर्तमान में बहुत अच्छा हुआ किसी संत महापुरुषों के द्वारा गगरी फोड़ने का तरीका मिल गया। तो पानी यानी वासना को और पुष्ट करने का जो जिज्ञासा मन में होती है कि मिलत और खा लें, मिलत और भोग लें, वो खत्म हुई कि नहीं हुई? भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छुट्टी मिली। अनेकों जन्मों का पानी वासना रूप में मैं भर रखा हूं भीतर, दर बाई दर, दर प्रति अंदर बैठा हुआ है। इसे फाइल कहते हैं। फाइल दर फाइल आपकी कंप्यूटर, मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में सेव है। उसको जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक उसमें क्या रखे हो आपको कैसे पता चलेगा? और क्लिक करके जब देखा जा रहा है तो मैंने क्या क्या रखा है, अपने ही ऊपर अपने भांसी आ रही है कि मैं क्या क्या रखा हूं। कर्म का संस्कार, क्या क्या कर्म करके मैंने संस्कार रूपी फाइल बना के रखा हूं। अब उस फाइल को हमें नष्ट करना है, डिलीट करना है, क्योंकि काम का नहीं है। तो कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट करने के भी तरीके होते हैं। उस तरीके से जब करेंगे तो निश्चित है कि मन मस्तिष्क में जो सेव है पहले से वासना, वह सेव वासना डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का तरीका सीख लीजिए और खुद अपने अंदर के कंप्यूटर में जो सेव है वासना, उसको डिलीट कर दीजिए। समझे कि नहीं आप? जी। डिलीट मतलब नष्ट कर देना जी, कि दोबारा वह जागृत ना हो जी। जो 8 घंटे तक टुकड़े टुकड़े में बैठ ले रहे हैं, 5 मिनट में ही आपका मन शांत हो जाता, कोई अंदर में इच्छा, कामना, वासना, आकांक्षा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा नहीं रहता है। वो जो स्थिति बनती है वही स्थिति तो आपकी अपनी है जी। और अब जब अपनी खुद की स्थिति देख ली गई तो कोई मन में भ्रम रह गया हो तो बताओ? नहीं, कुछ नहीं। तो मेहनत खुद करना पड़ता है ना। खुद के खेत में मेहनत करोगे तभी तो फसल कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि खराब हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ या बराबर हुआ, कैसे आंकेंगे? खुद मेहनत करने पे आकलन करता किया जाता प्रतिदिन का, कि जब खेत की मतलब जब खेत हमारा जमीन परती था, उस दिन से जब खेत में काम करना शुरू किए तो कितने मजदूर लगे, कितने आदमी लगे, चाहे भले परिवार के सदस्य ही हो, लेकिन लगे तो ना जी। तो वो जोड़ा नहीं जाएगा, जोड़ा जाएगा। वहां से लेकर के और फसल काटने तक जितने भी उसमें लगे हैं आदमी, सबका मजदूरी जोड़ा जाएगा, अपना भी जोड़ा जाएगा। ये नहीं खाली दूसरे का, अपना भी उसमें जोड़ा जाएगा। तब लास्ट में देखा जाएगा कि इसमें प्रॉफिट क्या होगा। तो किसान बताते हैं कि महाराज जी खेती में लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट तो बस खाली ये है, मन को संतुष्टि ये मिलता है कि साल भर 6 महीना खाने के लिए अनाज हो गया। उतना अगर हम चाहें तो खरीद के खा सकते हैं जी। लेकिन जब सब लोग पैसवा ताकेंगे, पैसवा से खरीद के खाने लगेंगे तो खेतिया खेती करेंगे। जब खेतिए नहीं हो तो पैसवा से खरीदिए कैसे? तो भाई अपने कमवा बाय, अपने कमवा पैसा ना आए बा, लेकिन बाकी समय बाय कमवा कर ले रहे हैं, बिया मिल जाला हर बार मांगे से, समय से फिर दिया जाला तो कुल काम हो जाता है। तो कम से कम 7-6 महीना खाने के लिए अनाज घर में हो गया। पैसा तो लगा, समय तो लगा, मजदूर तो लगे,
लेकिन 6 महीने तक किसी से मांगना नहीं है, किसी के दरवाजे पे जाना नहीं है, इसलिए कि मतलब अनाज 6 महीने तक के लिए हमें मिल गया। बात समझ में? जी। तो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट तो बस इतना है मन में है खा लीजिए, खाने के लिए, उसको बेच करके अन्य काम करने के लिए नहीं मिल रहा। कि उससे मोबाइल ले लें, मोबाइल रिचार्ज करा लें या और कोई काम कर लें, खाली खाने के लिए अनाज मिल गया। ये जो संतुष्टि है, एक एक पॉइंट, उसी पे फिर हम लोग दिन रात मेहनत खेतों में करते हैं। समझ रहे हैं? जी। अब शरीर भरण पोषण तक ही अगर माइंड सीमित रह गया, मन सीमित रह गया, तो आगे का काम कैसे करेगा? यही घट घट की कहानी देखी जा रही कि बस शरीर को ही पुष्ट करने में लगे हैं। मैं ही शरीर हूं, ये उनके मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। मेरा शरीर है, शरीर मुझे सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है, इसका आकलन कौन करेगा? खुद करना चाहे पड़ेगा। आज कर लीजिए हमारे सानिध्य में, चाहे अनंत जन्मों तक आप जन्म लेते धरते छोड़िए, कहीं न कहीं जब ठोकर लगेगा, संत महात्माओं के पास जाएंगे और जब उनकी बात प्रिय लगेगी तो आप निश्चित है कि उसको छोड़ोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है और ये शरीर ही मुझे दुख दे रहा है। दुख का मूल जड़ है शरीर। अब शरीर को कैसे नष्ट किया जाए? शरीर में रहते रहते तो जो तौर तरीके हमारे ऋषि महर्षि बताए हैं, उन तौर तरीकों का जब हम पालन करेंगे तभी हम अपने शरीर को अपने ही सामने से नष्ट कर पाएंगे। आज जब शरीर मेरे सामने नष्ट हो जाएगा तो दोबारा मेरे सामने शरीर नहीं आएगा, तो मैं कहाँ रहूंगा? जिस अवस्था में, नींद अवस्था में आप रहते हो, कहाँ रहते हो ये प्रश्न है। वर्तमान में समझ लो कि नींद में आप कहाँ हो। तो जब नींद में आप कहाँ हो तो शरीर छूटने के बाद वहीं रहोगे जहां नींद में हो। कहाँ रहते हैं हम लोग? अपने आप में रहते नहीं रहते। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अपने आप में। तो अवसर शब्द का जो व्याख्या है, अवसर उस परिस्थिति का नाम है जहां साधक के संकल्प और सिद्धि के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। अवसर उस परिस्थिति का नाम है जहां साधक या व्यक्ति कहने या मनुष्य कहने या आदमी कहने के संकल्प और सिद्धि के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। वह समय है मनुष्य शरीर का। इसे हम सौभाग्य की संज्ञा भी देते हैं। यह वह संधि काल है जब मानवीय प्रयास और अनुकूल परिस्थितियां एक धरातल पर मिलते हैं। यह वह संधि, संधि माने जोड़ काल, काल माने समय। यह वह संधि काल है जब मानवीय प्रयास और अनुकूल परिस्थितियां एक धरातल पर मिलते हैं, जिससे सफलता का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई साधक सही समय पर सही दिशा में कर्म करता है तो प्रकृति भी उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन जाती है। अवसर की महत्ता को पहचानकर जो साधक पूर्ण मनोयोग से कर्म में संलग्न हो जाते हैं, वे साधक प्रगति के उच्चतम सोपानों को स्पर्श करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। इसके विपरीत जो सुअवसर की उपस्थिति में भी प्रमादवश निष्क्रिय रहते हैं, उनके हिस्से में केवल आत्मग्लानि और निराशा ही हाथ आती है। यह कहावत बहुत सटीक है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। यह हमें सचेत करती है कि काल चक्र के व्यतीत हो जाने के पश्चात दिखाई गई सजगता निरर्थक होती है। पीछे केवल पश्चाताप शेष रह जाता है।
हमारी अर्जित शिक्षा, योग्यता और कौशल की सार्थकता इस बात में नहीं है कि हमने उसे कितना संचित किया, बल्कि इस बात में है कि अवसर आने पर हमने उसका उपयोग किस प्रकार किया। मेधावी वे नहीं जो अवसर के द्वार खटखटाने की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि वे हैं जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं अवसर का सृजन करते हैं। अवसर कई बार कठिन श्रम की ओट में छिपा रहता है। जैसे आपने कठिन परिश्रम किया, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान कुल सहन करके तब ना इस लेवल पे पहुंच रहे हैं जी। किसी महान चिंतनशील व्यक्ति ने कथन किया है जो आज भी प्रासंगिक है। क्या कहते हैं? प्रत्येक कठिनाई के गर्भ में अवसर निहित होता है। क्या कहते हैं? प्रत्येक कठिनाई के गर्भ में अवसर निहित होता है। संकट के समय में भी संभावनाओं को खोजना और उन्हें सफलता में रूपांतरित करना ही प्रखर बुद्धिमत्ता का लक्षण है। आपदा में अवसर की यह खोज केवल रणनीति नहीं बल्कि एक सकारात्मक जीवन दृष्टि है। अतः समय की गति को पहचान कर अपने गंतव्य की ओर अविलंब प्रस्थान करना ही बुद्धिमानी है। बात कुछ समझ में आ रहा है? जी जी कि नहीं आ रहा साहब? सही है। अब थोड़ा थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन किया करिए जी, कि जो मेरे पास आप बैठते हैं या मेरे कहे अनुसार घर पे बैठते हो या कहीं भी बैठते हो, तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया करिए। कि जब मैं बैठता नहीं था, इनके पास नहीं गया था, तो मैं जिनके पास बैठता था, चाहे बेटा के पास बैठे, चाहे बहू के पास बैठे, चाहे वही लोग हमारे साथ बैठे या नाती हमारे साथ बैठे, या गांव गढ़ी के तमाम लोग हैं, नात बात है, हित मित्र है, संत महात्मा हैं, जिनके पास मैं बैठा या मेरे पास जो लोग बैठे, वो मुझे दिए क्या? मैं अक्सर साहब किसी साथ बैठता नहीं था। मैं एकाग्र रहता था और जिससे आवश्यकता जिससे पड़ी उसको बुला लेता था, उतना हो जाता था। बस पहले से मेरी आदत है कि मैं किसी बच्चे को खिलाया भी नहीं, कि मैं तो पूरे दिन खिलाया हूँ, घर उठा कभी ले लिया हूँ, हो गया होगा, लेकिन अक्सर मैं नहीं करता था। बात हमारी अपनी आप समझे नहीं, समझेंगे जब ये बातें भूल जाएंगे आप कहना मैं क्या कह रहा हूं। तो पत्नी के साथ आप नहीं बैठे? जी बैठे। तो फिर क्या मिला आपको? सुख खोज रहे थे ना उसके शरीर में? जी दुख मिला। सुख मिला? दुख मिला, कुछ नहीं, दुख मिला। और अंत में बीच में छोड़ के चली भी गई आपको। तो अपार कष्ट एक हार्ट के रूप में दिया कि नहीं दिया? जी। हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो क्या आपको दे के गई? दुख देकर गई। तो क्या ये पुत्र हमें सुख देंगे? क्या हमें सुख दे रहे हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं। वो तो आपको कोई सुख नहीं दे रहे हैं। वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिल रहा है, इसलिए वो लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। यही गांव में जिसके पास पेंशन नहीं है, जरा उनकी दशा देखिए, वही अपने आप पे लागू करिए कि मेरे पास अगर पेंशन न होता तो ही मेरे बच्चे मेरे साथ क्या करते। जो उस गांव में देख रहे हैं जिनके पास पेंशन नहीं है, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, और वो अपनी जवानी का कमाया हुआ सारा धन अपने बच्चों को दे दिए हैं, अपने को खाली कर लिए, उनकी दशा को जरा देखिए क्या स्थिति है। उन्हीं के संपत्ति पे बच्चे संपत्तिवान बने हुए हैं, नाती पोता बहुएं सब उसी पे ऐश्वराम की जिंदगी जी रही हैं, और वही जन्म अपने उस बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर को या माता पिता को वो लोग किस दृष्टि से देखते हैं, भोजन कैसे देते हैं, कपड़ा कैसे देते हैं, उनके बोली भाषा देखिए, तब ना समझ में आएगा। ऐसे आपके कह देने मात्र से थोड़ी ना हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है?
दोनों को देखा है, तो दोनों तौल दोनों की स्थितियों को परखिए। जैसे मेरे साथ आप बैठ रहे हैं, तो मेरे साथ आप बैठने से आपको क्या मिला ये, और अब मेरे अलावा जिसके साथ आप बैठे वहां आपको क्या मिला, ये पहले प्रश्न है ना जी। महसूस होता है, तुलनात्मक अध्ययन तो तभी होगा ना। हाँ तो महसूस हो रहा है। तो मेरे साथ आप बैठ रहे हैं, तो जहां नासमझी है वहां मैं कड़वा शब्द पिला रहा हूं, तो हल्का सा मानसिक टेंशन बढ़ता है। जी टेंशन क्या होता है, चिंता बढ़ती है। जी एक दुख होता है कि देखो हम उम्र दराज हो गए, बुजुर्ग हो गए, कि हम अनुभवी नहीं हैं, तो हम ये नहीं, तो हम वो नहीं, हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं, तमाम तरह का प्रश्न। मैं वही प्रश्न में जागृत करने के लिए तो बोल ही रहा हूं, जी और किस लिए बोल रहा हूं, कि आपके अंदर में एक नई चेतना जागृत हो। हमें क्यों कह रहे हैं, जी हमारी उम्र को इनको लिहाज नहीं है। अरे भाई उम्र का क्या इसमें तक आ जाए भाई, जी कुछ नहीं। लक्ष्य आप बनाए हो तो लक्ष्य पे आपको काम करना है, मुझे थोड़ी करना है। जी लेकिन मैं आपके लक्ष्य को बता रहा हूं ना, जी जी तो बताने में कष्ट किस बात की भाई। कुछ नहीं। तो वो जो कष्ट हो रहा है वही तो आपका दुख का कारण है, जी और कष्ट न लगे वही तो सुख का कारण है, जी वही तो धर्म की धारा है, वही तो स्वभाव है। जी जहां कष्ट ना हो, जब अगर आपकी समझ बढ़ जाएगी तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहां आपकी समझ बढ़ रही है वहां मैं कहा आपका समर्थन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। जी कि जो 8 घंटा बैठ ले रहे हैं, तो मन में कुछ नहीं है तब न, जी तो मन में कुछ रहेगा तो बैठ पाएंगे, नहीं बैठेगा, कुछ नहीं बैठेगा। तो सीधी सी बात है। तो मन में जब कुछ नहीं है, और जो स्थिति परिस्थिति उस समय अनुभव हो रहा है, वह अनुभूत किसकी हो रही है, खुद की हो रही है, नहीं हो रही है? खुद की है। और अनुभव भी मन के द्वारा ही होता है, अनुभव भी नहीं हो रहा, मन भी नहीं वहां है, जी तो वो अवस्था किसकी है, वो तो स्पष्ट हो गया कि मेरी अपनी स्थिति है। जी तो वहां कोई इपवट हो तो बताओ, ना कोई लाभ हानि हो उसमें हो तो दिखाओ। कुछ नहीं। ना उसमें लाभ है ना उसमें हानि, जो जैसा वस्तु है वैसा दिखाई देने लगा। जी तो जो वस्तु जैसा होता है, समय आने पे उसका प्रयोग उसी तरह से होता है। जी जो काम पैदल कर देगा वो साइकिल करेगा, ना जो काम साइकिल कर देगा क्या मोटरसाइकिल करेगा, नहीं करेगा। जो मोटरसाइकिल काम कर देगा वो कार करेगा, नहीं करेगा। जो कार काम कर देगा क्या वो ट्रक करेगा या बस करेगा, नहीं करेगा। और जो बस काम करेगा क्या वो ट्रक करेगा, नहीं कर पाएगा। और जो ट्रक करेगा क्या वो बस करेगा, ना जो ट्रक करेगा क्या वो काम एरोप्लेन करेगा, ना और जो काम एरोप्लेन करेगा क्या वो ट्रक करेगा। नहीं कर पाएगा। अब ऐसे आगे बढ़ते जाइए, हाँ सबका अलग अलग काय है। तो लास्ट में जाकर के देखेंगे कि मेरा पैर ही सही है, जी बाकी सब में भय है। जी हम अपने पैर से चल करके निर्द्वंद निश्चिंत होकर के कहीं भी किसी मार्ग पे जा सकते हैं, जी लेकिन पैर के अलावा कहीं भी जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल साइकिल चलानी है तो पैर अगर सही है, तंदुरुस्त है, तब तो साइकिल चलेगी। जी और मोटरसाइकिल भी तभी चलेगा जब आपका पैर सही सलामत है। भाई जी ब्रेक किससे लेंगे, गियर किससे बदलेंगे, जी पैर वैसे तो जी पैर से। तो पैर आपका सलामत है तो सब सलामत है। जी इसका मतलब है कि पैर हमसे जुड़ा हुआ, तो ये पैर को ही मजबूत करने की जरूरत है। जी और मैं मजबूत हूं तो मेरा पैर मजबूत है, पक्का है। जी और मैं कमजोर हूं तो पैर मजबूत होकर भी क्या करेगा, जब मैं खुद कमजोर हूं। अभी एक प्रकरण आया है, एक लड़के को शिक्षा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, जानकारी है कि नहीं, जी है ना। अब बता दीजिए, शरीर स्वस्थ था उसका, पढ़ने में ठीक ठाक था, पढ़ते पढ़ते उसका ब्रेन खराब हो गया, कोमा में चला गया। कैसे साल कोमा में रहा मालूम, 30-35 साल 12-14 साल। 12-14 साल तक लगातार माता पिता, एक ही पुत्र था, उसी की सेवा में लगे रहे, और वो न बोलता था न सुनता था, बस सांसें चल रही थी, न वो देख पाता था, न चल पाता था, न
खा पाता था, न खिला पाता था, कुछ नहीं कर पाता, 12-14 साल तक। तो शरीर होते हुए भी जब मैं मजबूत नहीं हूं तो शरीर के सारे अंग कमजोर पड़ गए कि नहीं पड़ गए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो पूरा विश्व जान गया। विश्व न जाने लेकिन भारत तो जान गया। भारत जानेगा। तो यही है कि मैं अपने आप में जब मजबूत रहूंगा तो हमारे सारे अंग शरीर के अपने आप मजबूत रहेंगे जी। और मेरी मजबूती है स्वयं के शांत स्वभाव में जी। मैं जितना शांत भीतर से रहूंगा उतने ही समझिए कि हमारे सारे अंग सही रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे। बात समझ में आई? जी। तो जो मनुष्य शरीर का अवसर है, इस शरीर के अवसर का भरपूर लाभ उठाइए जब तक तंदुरुस्त है। जी। समझ रहे हैं? जी। ताकि जब हम किसी भी कारण से बिस्तर पर अगर पड़ जाएं, जी। चलने फिरने में असमर्थ हो जाएं, तो उस समय में हमारे मन के अंदर में किसी प्रकार का कोई छटपटाहट न रह जाए कि मैं इसको नहीं देख पा रहा, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, मैं कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई प्रश्न मन में ना उठे, बल्कि शांत बने रहे। ऐसा अपने स्वभाव को बना लीजिए कि कोई भी स्थिति परिस्थिति हमको कमजोर ना कर सके। बात समझ रहे हैं? इसलिए शरीर जब तक आपका काम लायक है इसका खूब सदुपयोग करिए, साधना करिए, अपने बस में बनाए रखिए, बस में बनाए रखने के लिए अभ्यास करिए ताकि जब मैं भीतर से अपने आप में मजबूत हो सकूं। जी। अब आपको समझ में आया कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? सदुपयोग होने पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं हो पाया, सदुपयोग तो हो रहा है। नहीं, जो मेरे पास आप बैठ रहे हैं ये समय सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये पूछा। और टाइम को देना चाहिए। वो टाइम तो आप ही को देना होगा ना, जी। हमें देना होगा। नहीं, हमारी हम तो दे ही रहे हैं। हमारी गलती है। अपनी गलती को कौन सुधारेगा? जो गलती कर रहा हो, हम गलती कर रहे हो तो हम सुधारें।